देना चाहेंगे बीजेपी के इस कार्यकाल को? मोदी जी की बड़े बड़े भाषण रहे। 0 पे 0। आपसे हमें तो नहीं मिला कोई सिलेंडर। वोट के टाइम पे तो बड़े वादे किए गए थे। हाँ, तो वो ऐसे ही बस पैसे दिया, तमाशा खेला, बस खत्म। बीजेपी को मैडम मैं एकदम चोर सरकार मानता हूँ। चोर सरकार? बिल्कुल। एवरीडे मेरे नज़रों में एवरीडे भ्रष्ट सरकार है ये। अपने लाइफ में मैंने ऐसी बीजेपी सरकार मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं देखी। बीजेपी ये दावा कर रही है कि देश में अमृतकाल चल रहा है, लेकिन ये अमृतकाल है या संकट काल? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। 11 साल केंद्र में बीजेपी को हो चुके हैं और 11 साल का जश्न मना रही है बीजेपी। बीजेपी 11 साल की 11 उपलब्धियां गिनवा रही है और कांग्रेस पार्टी की जो विफलताएं रही हैं उसको भी गिनवा रही है। लेकिन मैं धरातल पर हूँ, समझती हूँ कि जो बड़े वादे केंद्र सरकार ने, पीएम मोदी ने 2014 से 2025 तक देश की जनता से किए थे, वो धरातल पर उतरे हैं। क्या कोई वादा पूरा हुआ है? क्या गरीबों के अच्छे दिन आए हैं? महंगाई की मार कम हुई है या फिर देश की जनता बेहाल है और जो संकट काल है वो बढ़ता जा रहा है? मैं जनता के बीच हाजिर और उनसे समझती हूँ कि उनकी राय क्या है 11 साल को लेकर। क्या नाम है सर आपका? अर्जुन। अर्जुन जी यही रहते हैं जी। क्या काम करते हैं आप? ये मैडम ड्राइवर। ड्राइविंग करते हैं। कितने साल हो गए? लगभग मैडम मेरे को 30-32 साल हो गए। 30-32 साल। पुरानी सरकार भी देखी होंगी और बीजेपी सरकार भी देख रहे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि हम गरीबों के अच्छे दिन लेकर आए हैं, हम काम वाली सरकार है। कैसे देखते हैं बीजेपी को? बीजेपी को मैडम मैं एकदम चोर सरकार मानता हूँ। चोर सरकार? बिल्कुल। एवरीडे मेरे नज़रों में एवरीडे भ्रष्ट सरकार है ये। अपने लाइफ में मैंने ऐसी बीजेपी सरकार मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं देखी। इतनी भ्रष्ट सरकार है कि ज़िंदगी में जितना भी मैं उसे कह दूँ वो भी ऐसा लगता है कि वो भी कम है उनके लिए। जो अपने तत्काल में मैंने इनको देखा है वो अपनी लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा उनको, ऐसी सरकार को। क्या किया? ऐसा है मैडम, जहाँ भी देखो, पहली बात या कांग्रेस की सरकार आप पकड़ लो, ना तो उनकी सरकार में कोई महंगाई, ना कोई बेरोजगारी, ना कोई बेभटका। इस बीजेपी की सरकार में बेरोजगारी और हिंदू मुसलमान ये अधिकतर ज़्यादा है। ठीक है, काम की बात करो तो इन पे काम का कोई मुद्दा नहीं है और गरीबों पे वो मार पड़ती है कि जिसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। अदरवाइज आप झुग्गी झोपड़ी वालों को देख लो, जो अगर इस झुग्गी को 60-70 साल पुरानी झुग्गी है ये, और जबकि मेरी उम्र खुद 30-32 साल है और मेरे फादर की उम्र 70 साल से ऊपर की है। अब अनुमान लगा लो कि यहाँ पे हम कब से रह रहे हैं। तो अब इसमें अब ये लगाओ कि आधों को आप मकान दे रहे हो, आधों को नहीं दे रहे, और ये कोई आपके नाले, पटरी या रेलवे फाटक पे नहीं है झुग्गी। आपने 2 बड़े आरोप लगाए कि भ्रष्ट सरकार है और चोरी की सरकार है। सबसे बड़ी सरकार। हाँ ठीक है। बीजेपी 11 उपलब्धियां गिनवा रही है, जो बड़े काम इस कार्यकाल में रहे, और कांग्रेस की खामियां भी गिनवा रही है। आपने कांग्रेस का जिक्र किया, मुझे बताइए आम जनता किस सरकार में ज्यादा बेहतर जीवन जीती थी? आम जनता सरकार कांग्रेस की सरकार में सबसे बेटर वो जीती थी, क्योंकि उसके सरकार में ये था कि आप कुछ भी करो। उसके सरकार में एक ही चीज़ मैं मानता था कि वो अगर एक बार आपने पुलिस को कॉल कर दिया या ऐसा कुछ ऐसा वो कर दिया तो पुलिस आपके लिए वो खड़ी होती थी। ठीक है, हाँ। लेकिन बीजेपी कह रही है सर कि मोदी सरकार में अच्छे दिन आए हैं। मोदी जी ने महंगाई का वादा जो किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा का एक काम आप गिनती करा दो जो अच्छा लगा हो तो मैं उस पे मैं आपके लिए जो बोलो मैं हार जाऊंगा। गिनवाई है, ऑपरेशन सिंदूर गिनवा रहे हैं, 370 गिनवा रहे हैं, राम मंदिर गिनवा रहे हैं, और यहाँ तक कि ये भी गिनवाया जा रहा है कि कैसे शौचालय बनवाए देश में। ऑपरेशन सिंदूर किसके लिए है? क्या यहाँ की महिला क्या उनका सिंदूर उपलब्ध करेंगी? जो अपनी वाइफ को छोड़ के बैठे हैं वो अदरवाइज दूसरे की महिलाओं को सिंदूर देंगे? क्या वो उनकी वाइफ है? आप मुझे इतना बताइए। तो क्या आप कितने नंबर देना चाहेंगे बीजेपी के इस कार्यकाल को? मोदी जी की बड़े बड़े भाषण रहे। 0 पे 0। शून्य, बिल्कुल शून्य है। तो ये अमृतकाल का जो दावा है ये बिल्कुल शून्य मैडम, बिल्कुल शून्य। गरीब बेहाल हुआ, अमीर माला माल हुआ। और ये अमीरों की सरकार है, गरीबों की नहीं है। ये खाई बढ़ती जा रही है, अमीर हो रहा है, गरीब हो रहा है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम शाहिद। शाहिद, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप भी इस इलाके में रहते हैं? हाँ जी मैम, नब्ज़ में कैंप रहता हूँ। ठीक है, कैसी लग रही है बीजेपी की सरकार? बहुत बढ़िया मैम, बहुत दुखी हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत दुखी, तंज कस रहे हैं। हाँ तंसी है। ऐसा क्यों कि दुखी क्यों है बीजेपी में? सारी झुग्गियाँ टूट गई मैम। जितने हमारे जानने वाले थे उनको मिली ही नहीं झुग्गियाँ। ठीक है, उनको पैसा भी चाहिए और झुग्गियाँ भी नहीं है, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। जितने ने अपने कराए कि हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ मैम। लेकिन मोदी जी ने गारंटियाँ बहुत दी इन 11 साल में। मैम खाली गारंटी है, ऐसा है कुछ नहीं। ओनली गारंटी, केवल गारंटी है। अब जियो मरो उनसे मतलब नहीं है, वो खाली गारंटी है। अब तो दिल्ली की जनता अभी जो हुआ है ना, बीजेपी पीएम मोदी के भाषण सुनते हैं या नहीं सुनते? धुआंधार सुनते हैं मैम। बड़े जबरदस्त भाषण देते हैं, गरीबों का जिक्र करते हैं हमेशा। अभी तो ये समझ लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म भी नहीं हुआ ना। और मोदी जी हेलमेट, संजय सिंह बोले थे उस दिन आम आदमी पार्टी के, कि सर पे हेलमेट और ये वो लगा करके आर्मी की पोशाक में। अरे पहले उनको तो ख़त्म करो जिन्हें सिंदूर उजाड़े, आतंकियों को। आतंक, पहले उनको ख़त्म करो, उसके बाद में आप ऑपरेशन सिंदूर फाइनल कीजिए। तो क्या सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को बुनाया जा रहा है अपने लिए ताकि फ़ायदा मिल सके? क्या पता मैम, इन लोगों को तो फ़ायदा ही नहीं, कोई फ़ायदा मिला वैसे जनता को। सर फ़ायदा किसको हुआ? हाँ? 11 साल में किसको फ़ायदा हुआ? अडानी हैं, अंबानी हैं, इन लोगों को फ़ायदा है। मैन आदमी को फ़ायदा है। सरकार तो गरीबों की सरकार है। कहाँ सरकार है मैम। अभी रेखा गुप्ता जी आई हैं दिल्ली में, सब बेचारे रेडी पटरी वाले ले लेके भाग रहे हैं अपनी रेडी पटरी। जाइए आप मालवीय नगर में, और वहाँ हैं, उसका नाम क्या है, ठीक है, मतलब आपको लगता है कि गरीबों की सरकार है? नहीं गरीबों की नहीं, अमीरों की सरकार। आपका क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? हम पढ़े लिखे नहीं बेटा, हम क्या बोलेंगे। क्या काम करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कहा जा रहा है कि मजदूरी भी बढ़ गई है, अब तो आमदनी डबल हो रही है आम जनता की। तो मजदूरी कहाँ बढ़ी है, वही हम कमाते हैं 500-600 रुपये कमाते हैं। मजदूरी कहाँ बनी है। तो मजदूर पहले की सरकार में ज़्यादा खुश था या अभी की सरकार में अच्छे दिन हैं? पहले के सरकार में खुश थे हम 150 रुपये कमाते थे, उसमें खुश थे। इस सरकार में खुश नहीं है। लेकिन ये तो गरीबों की सरकार है, मोदी जी तो खुद बात- गरीबों का सरकार है। अडानी अंबानी को देना, मोदी जी अडानी अंबानी को दे। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ अडानी अंबानी के लिए एक कर रहे हैं? मिनट, हमसे मैडम जब केजरीवाल ने पूछ दिया कि आपके क्वालिफिकेशन क्या है, तो जवाब क्यों नहीं दिया। तो क्या मोदी जी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे? नहीं देंगे, वो दे नहीं पाएंगे। जितना सोचते हैं कि मजदूर बेवकूफ़ नहीं है, हम भी बीए करके बैठे हैं। तो आपने भी रिपोर्ट कार्ड तैयार रखी है बीजेपी की? नहीं, 11 साल में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो 2014 में बोले हैं कि हम दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, तो गरीबों का भगाएंगे और पेरिस बनाएंगे, आप मसरूर खाएंगे 80 लाख का। सारी खबर रखते हैं आप मोदी जी क्या कर रहे हैं? अरे मोदी जी जूता से पीटेंगे। अरे प्रधानमंत्री हैं वो तो। कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। तो क्या गरीबों के प्रधानमंत्री नहीं है? कहाँ हटो बेटा। कहाँ गरीब को जा रहा है। आप दूर हैं और परेशान हैं। आपका क्या नाम है सर? नाम तो बताइए थोड़ा। मेरा नाम विमल है। विमल जी, क्या गरीबों के लिए कुछ काम हुआ है 11 साल में? जितने बड़े वादे खाली वो धोखेबाजी बात ही होता रहता है, धोखेबाजी बात और कुछ अलावा होता नहीं है। आदमी लोग कुत्ते की तरह जाकर कोर्ट में जाकर बैठते रहते हैं, 12-12, 13-13, 14 घंटा बैठा कर रखा है। मतलब आपको देखा ही जाएगा, देख लेंगे कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, कोई वादा याद है मोदी जी का? 11 साल में बड़े बड़े वादे किए थे। वादे तो किए थे, 2-3 वादे जो याद है, जिसका इंतजार अभी भी वादा किए थे, गरीब को हम रखेंगे। दिल्ली से जाकर दिल्ली से गरीब को निकलेंगे तो अमीर लोग कहाँ से काम ये करेंगे, कर पाएंगे कहाँ पे। गरीब को तो रहना ही रहना, लेकिन उसके लिए तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा ना गरीब के लिए। तो आप नहीं कुछ कर रहे हो। मोदी जी देखिए, ये कह रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं गरीबों के लिए, सबसे थाली खाली नहीं बची उनकी, शौचालय बनवा रहे हैं, मुफ्त सिलेंडर दे रहे हैं, जहाँ झुकी वहीं मकान दिया जा रहा है। आप तो कहाँ दे रहे, आप जाओ ना सिलेंडर लेने के लिए, जाओ ना सिलेंडर लेने के जाओ ना, फिर आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे अपना गोविंदपुरी थाना के पास हम लोग ब्लॉक से सिलेंडर खरीदते हैं, 1200 रुपये करके सिलेंडर। क्या कुछ काम नहीं हुआ? कुछ नहीं काम हुआ, ऐसा ही खाली बोलते रहते हैं, खाली वोट लेने के लिए, इलेक्शन। कितना नंबर देना चाहेंगे? कितने नंबर देना चाहेंगे बीजेपी सरकार को? मैं तो कुछ देने नहीं चाहता हूँ। 0। आपका क्या नाम है सर? मैं इस एरिया का नहीं हूँ। सरकार दिल्ली के तो हैं, देश के तो हैं। हाँ, देश के। नागरिक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलम है। आलम जी, सरकार को कैसे देख रहे हैं बीजेपी?
देखते हैं, सब परेशान है, अब क्या कीजिएगा। सारा दुनिया देख रहा है कि परेशानी है, सब गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर अमीर बन रहा है। जिसके पास खाने को नहीं है अभी बेघर हो गए हैं सारे लोग। लेकिन वादा तो ये था कि हम गरीबों को अच्छी जिंदगी देंगे, अच्छे दिन आएंगे। इलेक्शन के टाइम में हजारों वादे करते हैं। कश्मीर में जाके बोला कि कितने हजार करोड़ का वहाँ सौगात दे रहा है, कब देगा क्या नहीं देगा। जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ भाग रहा है। उपलब्धियां गिनवा रहे हैं बीजेपी की, हमने कितना काम किया 11 साल में। काम उन्होंने किया और बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं बोलेंगे सब। कोई काम जो गिनवा पाएंगे आप? जमीन पर कुछ काम दिखता है बीजेपी का? हमें कुछ नहीं दिख रहा है। नंबर कितना देना चाहेंगे? हाँ? नंबर कुछ देंगे हम सरकार हम को या क्यों नहीं? क्यों देंगे नंबर उनको? हम नहीं देंगे नंबर। कह रहे हम काम वाली सरकार है, सरदार सरकार है। नहीं, और सरकार आते थे गरीबों को इतना परेशानी नहीं करता था। धीरे धीरे सब कुछ बंद करवा रहा है। जो फ्री वाला क्या था सब बीजेपी में गरीब पूरी तरीके से बेहाल है? गरीब बेहाल है। आपका क्या नाम है सर? संदीप पटेल। मजदूरी करते हैं? हाँ जी मैम। पूरा पसीने में हो रहे हैं, गरीबों के पसीने। मोदी सरकार ने कुछ कम किए, कुछ काम किया उनके लिए? यही नाले सड़क का काम कर रहे हो और वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। गरीब तो वैसे ही मर रहा था, कल भी आज भी। जैसे कल मर रहा था वैसे आज भी मर रहा है। कुछ बेहतर नहीं हुई, सुविधाएं नहीं मिल पाई? इसमें क्या सुविधा हमें मिली? हम तो जैसे कल भटक रहे थे वैसे आज भटक रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार ने तो हर वर्ग के लिए काम किया। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन पर आए नहीं। नहीं आए तो किसके अच्छे दिन आए 11 साल में? 11 साल में मुझे किसी का कुछ नहीं दिखाई दिया। बस वही केजरीवाल था जैसे भी था। लेकिन मोदी जी तो बड़े बड़े भाषण देते हैं, गरीबों के लिए काम किया, सरदार सरकार, बेमिसाल 11 साल। गरीबों के लिए काम नहीं किया, गरीबों का घर उजाड़ा है बस। वादा तो ये था कि पक्के घर होंगे। पक्के घर जहाँ देना था वहाँ दिया, जहाँ नहीं देना था वहाँ, जहाँ देना था वहाँ नहीं दिया, जहाँ नहीं देना था वहाँ दिया है। तो दिया आप कितने नंबर देना चाहेंगे? ये सर यूपी में दिया है। यहाँ दिल्ली में बात करो कमाने। अगर आप यूपी के रहने वाले हो तो दिल्ली में क्या कर रहे हो? अगर यूपी में आपको एक मिनट, दिल्ली और यूपी दोनों ही डबल इंजन सरकार वाले राज्य हैं। काम हुआ डबल इंजन में? एग्जाम्पल मुझे तो बताओ, अगर यूपी में आपको जैन में रेट मिल रहा है तो आप यूपी में क्या, दिल्ली में क्या कर रहे हो? बता सकते हो आप? भाई गरीबों मीडिया वाले मोदी जी के मुखातिब है या पब्लिक के मुखातिब है? अच्छा ठीक है, हम उस बहस में नहीं जा रहे। ये बताइए, डबल इंजन सरकार ने कुछ गरीबों के लिए विकास किया? मैडम आप बता सकते, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है। यहाँ दिल्ली के अंदर डबल इंजन सरकार नहीं है, 4 इंजन सरकार है। 4 इंजन सरकार है। कुछ नहीं किया। क्या बोल रहे सर आप? हम बोल रहे हैं कि मोदी मीडिया वाले मोदी के मुखातिब है या पब्लिक के मुखातिब है? बिल्कुल पब्लिक के हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि मीडिया पूरी तरीके से सरकार के सामने झुक गई है? उन्हें पूरा मीडिया खरीद लिया, जजमेंट खरीद रहा। क्या चीज है? क्या चीज है? डस्टबिन खरीद रहा, वो है क्या? मोदी सरकार फिर राजनीति खेल रहे हैं ना, जितना है ना, इसलिए बोले हम, इसीलिए कहते हैं कि मीडिया वाले मुखातिब मोदी के हैं। मीडिया दिखा रहे डंका बज रहा है देश भर में मोदी। नहीं बज रहा, डंका का बज, लाठी बज रहा है, घर टूट रहा, गरीब अलग हो रहे यहाँ तो घर टूट रहा है। वो तो मसरूर खाते हैं, मसरूर खाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं चाहे किसी भी मीडिया वाले हो, किसी भी चैनल को हो, हम जानते हैं कि मोदी जी का मुखातिब है, मोदी जी की सेवा में रहते हैं बस। तो क्या सिर्फ वो डंका दिखाएंगे, वो हकीकत नहीं दिखाएंगे कि जमीन पर क्या है? कभी डंका नहीं दिखाएंगे। अगर उनको देना अगर आना है तो पब्लिक के बीच में यहाँ आए। पे कुछ बना के देते तो अच्छा सरकार- ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री जी अगर आपके बीच में आएंगे तो क्या सवाल आप करना चाहेंगे? सवाल तो बहुत कुछ होगा। बड़ा सवाल जो आप सबसे पहला करना चाहेंगे? नहीं नहीं, ये तो सवाल बताएंगे नहीं, जब आएंगे तब बताएंगे ना, आएंगे तो बताएंगे ना। लेकिन क्या मोदी जी जवाब देते हैं किसी का? हाँ, मोदी तो मौन रखते हैं, ऐसे भाषण देते हैं, खौलता सिंदूर उनकी रगों में बहता है कहते हैं। अभी हमारे सैनिक लेडीज अभी बहन हैं, उनके विपक्षी बीजेपी वाले ने उनका सब बहुत बुरा बोला था सोफिया के साथ। उसका क्या हुआ? केस हुआ? केस दर्ज हुआ है? सोफिया ने जो पायलट उड़ाई है हुआ है? हाँ, पता है, कर्नल सोफिया। करना सोफिया जो छतरपुर के रहने वाली खुद है। क्या हुआ? उसको बीजेपी वाले ने बेइज्जती किया है। क्या हुआ? तो क्या मोदी जी कोई एक्शन नहीं लेते अपने नेताओं के खिलाफ? एक्शन चाहिए था। दल को सथरेप होता है, बलात्कार होता है, वो क्या किए हैं?
है। महिलाओं के कुछ अच्छे दिन आए मोदी सरकार में या नहीं? हमें तो पता नहीं भैया, मोदी आया तो अच्छे दिन ही आया सबको ही। क्या क्या अच्छा हो गया? क्या क्या सब जो बोल रहे हैं वही, और क्या बोलना है। जैसे केजरीवाल ने बिजली वगैरह सब फ्री कर दिया, बस फ्री कर दिया, हम लोगों के लिए तो केजरीवाल अच्छा है। बीजेपी अच्छी नहीं है? बीजेपी अच्छी नहीं है? बीजेपी अच्छे नहीं है, यूपी के लिए किए तो अच्छे करा। मोदी की गारंटियाँ थोड़ा सा डरा दी। हाँ, अरे बहना मैं अब क्या बोलूं, मैं दूसरे को वजह। अच्छा, आप महिला हैं, आपसे मुफ्त सिलेंडर का वादा किया गया आपसे। हमें तो नहीं मिला, हमें तो नहीं मिला कोई सिलेंडर। वोट के टाइम पे तो बड़े वादे किए गए थे। हाँ, तो वो ऐसे ही बस पैसे दिया, तमाशा खेला, बस खत्म। वोट लेते ही खत्म। और क्या, नंबर देना चाहेंगे कुछ बीजेपी को? अभी तो बहना कुछ नहीं है, अभी दूसरे का देखो। एक तो काम किए या नहीं किए? महिलाओं के लिए तो देखिए शौचालय बना दिए, कितने बड़ा काम मोदी सरकार बताती है। हाँ, शौचालय कहाँ है दिखाओ, ये है शौचालय, देख लो शौचालय, देख लो, देखा है ना अपने अंदर की तरफ से। तो फिर तो कोई काम है जमीन पर बीजेपी का? नहीं, अब जो बनवा सके, दिखा सके। अभी वो पता नहीं भाई ना। आप कितने नंबर देना चाहेंगे? कुछ अच्छे दिन आए बीजेपी में या नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। क्या हुआ फिर बीजेपी काल में? अभी तो बीजेपी आई है, अब जो करेगी वो तो बाद में पता चलेगा। 11 साल बीजेपी को देश भर में हो चुके हैं, यानी कि केंद्र में कुछ किया केंद्र ने? लेकिन झुग्गीवासियों के लिए तो आम आदमी ने जो करा वो तो कह रहे हैं। आम आदमी करती थी, पानी वानी बिजली लेडीज वादे तो मोदी जी ने भी खूब किए थे गरीबों से। वादे करे थे, वादे पूरे नहीं हुए। कोई वादे पूरे नहीं हुए। ठीक है, चलिए। आम जनता के बीच में जान रही थी कि 11 साल में काम हुआ या सिर्फ वादे हुए, और वादों के साथ साथ अपना प्रचार प्रसार किया। जिस तरीके के भाषण, जिस तरीके के वादे पीएम मोदी ने खुद देशवासियों से किए थे। हालांकि एक तरफ पीएम मोदी बीजेपी की 11 साल की उपलब्धियों वाली रिपोर्ट कार्ड है, और दूसरी तरफ धरातल की हकीकत की रिपोर्ट कार्ड है जो आम जनता दे रही है, और जिसमें कह रहे हैं कि आम जनता बेहाल है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? दूसरा कीजिएगा, देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।